शरीर से निष्क्रिय होकर कहीं भी आप नहीं पहुंच सकते। यदि मनुष्य बाहर से गलत काम न भी करे, अनैतिक अपराधपूर्ण कर्म न भी करे, परंतु मन में उसका चिंतन करते रहें, तो वह जो चिंतन है वो संस्कार बन जाता है, वासना का बीज बन जाता है, इच्छा का बीज बन जाता है। और फिर वैसे ही विचार और अट्रैक्ट होते हैं, विचारधारा ही वैसी हो जाती है। जब विचारधारा वैसी हो जाती है तो वह मनुष्य का स्वभाव हो जाता है, और कभी ना कभी मनुष्य अपने स्वभाव के वश में आकर, इच्छा के वश में आकर वैसा कर्म कर देता है। यदि बचपन से माहौल क्रोध का है, ईर्ष्या का है, तो आपकी पूरी जिंदगी वैसी ही हो जाएगी। आपके अंदर भी ईर्ष्या का वह बीज बैठ जाएगा, और वो जो बीज है आप उसी से प्रेरित होकर कर्म करने लग जाएंगे। आप लोगों से जलेंगे, आप किसी की उन्नति देखकर फिर खुश नहीं होंगे, आप हर एक से कंपटीशन करने लगेंगे, चाहे वह आपके घर के लोग ही क्यों ना हो। आपको सबको देखकर ईर्ष्या होगी। यदि बचपन से प्रेम और शांति का मार्ग देखा है, वही चीज़ें देखी हैं, वैसा ही चिंतन चला है, तो आपके अंदर प्रेम और शांति के बीज बैठ जाएंगे। फिर आप सारी दुनिया में प्रेम के फूल बरसाएंगे। आप सभी के लिए अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। तो जैसा मन में चिंतन चलता है वैसा ही कर्म हो जाता है। इसीलिए अपने विचारों को ठीक कीजिए। विचारों से सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है और वो स्थूल जगत में ले जाती है। तो विचार से शुरू होकर संसार तक जाती है, कर्म तक जाती है। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। बार बार सिखाया जाता है कि बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ। माता पिता को जब वे चर्चा किया करें आपस में तो भी अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि उनकी सभी बातों को बच्चे सुन रहे होते हैं। जो मन होता है 3 साल तक की उम्र तक बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। आसपास क्या व्यवहार हो रहा है, घर में माँ कैसे बोलती है पिता से, पिता कैसा व्यवहार करता है माँ से, घर के रिश्ते नाते कैसे व्यवहार करते हैं, वो सब चीज़ें बच्चे सीखते हैं और वही विचार उनके मन में चलते हैं। इसीलिए बच्चे को देखकर आप बता सकते हैं कि माँ बाप कैसे होंगे, माँ बाप ने क्या सिखाया। इसे जब बच्चा गलती करता है तो माँ बाप को भी बोला जाता है कि तुमने यह सिखाया बच्चे को। तो जो चिंतन होगा, जैसे विचार होंगे, वैसा ही जीवन हो जाएगा। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।